स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बीएचयू, यूपी कैडेट एंड आईबीपीएस अगर बैंकिंग के एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है नियंत्रण के लिए। किस नियंत्रण के लिए चने में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले बता दूं, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है, ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये क्या होता है कि ये एक प्रकार का फफूंदी है। क्या होता है? एक प्रकार का फफूंदी है जो कि यूज होता है उकटा रोग के लिए। किसके लिए? उकटा रोग के लिए। वही नेक्स्ट है, नींबू के फलों में कठोरपन का कारण क्या है? तो अगर हम बता दूं, नींबू के फल में कभी कभी आप देखते होंगे कि नींबू के फल फट जाते हैं, या तो उसमें रस नहीं बनते हैं, या वो कठोर रहता है। तो वो ध्यान दीजिएगा कि बोरान की कमी की वजह से होता है। किसकी कमी से? बोरान की कमी की वजह से होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट है, धान, गन्ना, पैडी की सस्यता सघनता क्या है? तो एक बार बता दो कि जो धान की सघनता होती है उसको निकाला जाता है। उसका फार्मूला होता है कि अगर शस्य सघनता बताएं तो शस्य सघनता इक्वल टू होता है फसलों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ क्रॉप, फसलों की संख्या मान लीजिए, नंबर ऑफ क्रॉप बटे कुल वर्षों की संख्या, मतलब टोटल वर्ष कितने हुए। तो टोटल ईयर, क्या टोटल ईयर समझ लीजिए, वाई से ईयर, और गुणते क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, 100 हो जाता है। तो मान लीजिए कि कितने फसल हैं, नंबर ऑफ क्रॉप कितने हैं? 3 है, और ईयर कितने होंगे? 3 है, तो 3 ईयर हो जाएंगे। हो गया क्लियर? अब इसमें गुणे 100 है, तो गुणे 100 जब कर देंगे, इसमें गुणे 100 कर देंगे, तो जब गुणे 100 कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 100% ही आएगा। कितना आएगा? 100%। तो आपका आंसर होगा 100%। नेक्स्ट चलते हैं कि कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। तो बता दो कि जो कृषि ज्ञान केंद्र होता है वो पोषित है। तो सबसे पहले बता दूं कि ICAR द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से अब ये राज्य सरकार के अंडर में हो गई है, जो कि राज्य सरकार चला रही है। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूंगफली में दानों की संख्या क्या है? मूंगफली में दानों की औसतम मात्रा क्या होती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि मूंगफली जो होती है इसकी 2 प्रजातियां होती है। कितनी प्रजाति होती है? 2 प्रजातियां होती है। और 2 प्रजातियां में एक होता है गुच्छेदार और दूसरा होता है फैलने वाला। तो जो गुच्छेदार प्रजाति होती है उसका दानों में जो औसतन होती है वो 65 से लेकर 70 होती है, और जो फैलने वाली होती है उसमें 75 से 80 होती है। तो कह रहा है मूंगफली में दानों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें उतना तो दिया नहीं है, 75 to 80 कोई नहीं दिया है, तो 65 to 70 है। तो ये आंसर नंबर डी पे आप टिक लगा देंगे। आंसर नंबर डी पे 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन कपास में रेशे एक का औसतन प्रतिशत कितना है? तो आपको बता दूं कि अमेरिकन में जो औसतन प्रतिशत होती है वो सी होती है, 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी होती है? तो ग्रीष्मकालीन जो होती है, देखिए मूंग भी होता है जो कि खरीफ में भी बोया जाता है और रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों में बोया जाता है। अगर खरीफ में बोई जाएगी तो 12 से 15 केजी लगता है। कितना लगता है? 12 से 15 केजी। वही ग्रीष्मकालीन में 20 केजी लगता है। ग्रीष्मकालीन में 20 केजी पर हेक्टेयर लगता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर सी होगा। अगला, जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है?
तो जौ की जो प्रजाति होती है वो इसमें आपको रितंभरा, जो कि नई विकसित किस्म है, जो कि माल्ट के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल है। तो जल प्लावित क्षेत्र के लिए अति उपयुक्त फसल कौन सी है? तो फसल है स्रोत। मतलब नहीं समझ पाए कि इसके लिए जो फसल होती है वो होती है आपकी जूट की फसल। क्या होती है? जूट की। जल प्लावित क्षेत्र में जूट की फसल अगर आप करते हैं तो बहुत ही अति अच्छी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वानस्पतिक संवर्धित फसल है। जो वानस्पतिक संवर्धित फसल होती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वानस्पतिक संवर्धित का अर्थ क्या होता है। जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा पौधों का उत्पादन जब हो, जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी और पत्ती के द्वारा भी उत्पादन हो, तब उसे वानस्पतिक संवर्धित कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी फसल है। तो इन चारों में से आपको बता दूं कि जो भी फसल है डी, गन्ना। क्या है? गन्ना फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टपक सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि टपक सिंचाई क्या होती है। जल को बूंद बूंद कर रूट जोन में दिया जाता है, मतलब उसके जड़ों में बूंद बूंद के रूप में जब दिया जाता है तो उसे टपक सिंचाई कहते हैं। ये बागवानी के फसलों के लिए किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें अंगूर में जो सी है, अंगूर में की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुड़ाई उपयोगी है। गुड़ाई उपयोगी है किसके लिए? मृदा की दशा सुधारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, वाष्पीकरण रोकने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से? इसमें आंसर सी होगा, वाष्पीकरण के लिए। किसका? वाष्पीकरण के लिए। ये है गुण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फसलों पर धूल कीटनाशी का बुरकाव करने का उपयुक्त समय है। मतलब कीटनाशी कब उपयोग करेंगे? धूल वाली, जैसे गर्दा जिसमें रहती है, जैसे पाउडर रहता है, वो वाली कीटनाशी जब यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे? तो मैं बता दूं कि सुबह के समय करेंगे, गोधूली के समय करेंगे, शाम के समय करेंगे, दोपहर के समय करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो भी पाउडर के रूप में रहता है इन कीटनाशक, उसका जब भी प्रयोग करेंगे तो हम सुबह के समय करेंगे, क्योंकि सुबह ओस की बूंदें गिरी रहती है और हम उस समय अगर बुरकाव करते हैं तो उसके साथ जो पाउडर होती है वो क्या हो जाती है? चिपक जाती है, और जिससे पूरी तरह पत्तियों में चिपक जाती है और इंसेक्ट जो भी रहता है उसके ऊपर प्रभाव करता है। तो सुबह के समय। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है या स्थित है? सोलन में, पुणे में, नई दिल्ली में, नासिक में। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ये स्थित है डी, नासिक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंतरिक उत्तक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवला प्रजाति है। तो ये क्या करता है? इसमें ये जो उत्तक क्षय रोग होता क्या है पहले जान लीजिए। मतलब ये क्या होता है कि आंवलों के फलों में आंतरिक उत्तक क्षय रोग, मतलब ये ऐसी बीमारी है जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अभी ये करता क्या है? इसमें जो फल होते हैं अंदर से ही, जैसे ये फल है, ये अंदर से ही सूखने लगते हैं। ये अंदर से सूखने लगते हैं। जब अंदर से ये सूखने लगते हैं और सूख कर ऑटोमेटिक यहाँ पे गिर जाते हैं नीचे, तो जब अंदर से ये सूखने लगते हैं तो उसे ही कहा जाता है उत्तक क्षय रोग। क्या कहा जाता है?
उत्तक क्षय रोग कहते हैं। अब ये पूछा गया है कि ये सबसे ज़्यादा किस प्रजाति में लगते हैं, तो ये प्रजाति बता दूँ तो चाकिया, जो चाकिया प्रजाति होती है उसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन कि आवश्यकता से अधिक उपयोग मुख्य रूप से संबंधित है। अब आवश्यकता से अधिक क्या उपयोग होता है? आवश्यकता से अधिक मृदा में हमेशा पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में रहता है। मृदा में जब भी आप देखेंगे तो पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है और पौधे विलेय पोटेशियम का आवश्यकता अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। मतलब पौधे जो होते हैं विलेय रूप में पोटेशियम को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधे की जो विलेय के रूप में ग्रहण करते हैं इसी प्रवृत्ति को कहते हैं अति उपभोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति उपभोग कहा जाता है। अब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि सबसे आवश्यकता से अधिक लेते हैं? तो आवश्यकता से अधिक न तो नाइट्रोजन ले सकते हैं, न फास्फोरस, न तो जिंक, तो पोटास का यूज करते हैं। किसका? पोटास का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड ये है क्वेश्चन। इंफ्रारेड थर्मामीटर से नापा जाता है। जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है उससे मापा क्या जाता है? उससे मापा जाता है तापक्रम, वायु का तापक्रम, पानी का तापक्रम, फसल के अंदर का क्रॉप कैनोपी का। तो आपको बता दूं कि जो फसल के अंदर का क्रॉप कैनोपी का तापक्रम है वही मापा जाता है, अब तो आप जान लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी सेप्टा का उपयोग करते हैं। जो रबी सेप्टा का उपयोग करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं? यहाँ पर लिखा प्रकाश ट्रैप में, फेरोमोन ट्रैप में, स्टिकी ट्रैप में, फ्लाई ट्रैप में। आपके पास टाइम है, आप बताइए किस में, कमेंट्स करिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि रबी सेप्टा का प्रयोग जो होता है वो हमेशा क्या करते हैं कि फेरोयोन ट्रैप में करते हैं। फेरोयोन ट्रैप में करते हैं। ये करते क्या है? फेरोमोन ट्रैप ये होता है कि ये जितने भी नर कीट रहते हैं इसको जब लगा लेते हैं, खेत में लगा देते हैं, तो जितने भी नर इंसेक्ट होते हैं इसमें से एक प्रकार की गंध आती है जो कि नर इंसेक्ट को आकर्षित करती है और वो ऐसे फेरोमोन ट्रैप बना रहता है ऐसे, और यहीं पे लगा लेते हैं उसको। तो क्या होता है, नर इंसेक्ट आते हैं, इसमें बैठते हैं और नीचे चले जाते हैं और इसी में बहुत सारे नर इंसेक्ट आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? आकर्षित का कार्य करता है। तो रबर सेप्टा का उपयोग हमेशा क्या करते हैं? फेरोमोन ट्रैप के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूसा केसर एक प्रजाति है। तो पूसा केसर एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है पूसा केसर? तो पूसा केसर जो होती है वो प्रजाति है गाजर की। क्या है? गाजर की प्रजाति है। और गाजर में आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? कैरोटीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल है। जब जेली बनाते तो आप कौन सा ऐसा फ्रूट लेंगे इसमें से जिसमें अम्ल तथा पेक्टिन दोनों ही प्रचुर मात्रा में रहेगा? अमरूद लेंगे, लुकाट लेंगे, करौंदा लेंगे, जामुन लेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, जेली बनाने के लिए आपको लेना होगा, इसमें सबसे खट्टा कौन सा है? अमरूद तो है नहीं, लुकाट भी नहीं है, जामुन भी नहीं है, तो सबसे खट्टा करौंदा होता है। तो इसे ही यूज करेंगे क्योंकि खट्टा जिसमें रहता है उसी में अम्ल पाया जाता है, तो करौंदा यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटरवेनल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है? जो इंटरवल क्लोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है? तो नाइट्रोजन, पोटास, जिंक, लोहा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी वजह से होता क्या है। जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, जो तत्व होता है,
इसके कमी से ही होता है ये रोग। किस तत्व की कमी से होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। उससे पहले जान लीजिए इस वर्ड का मतलब। इस वर्ड का मतलब ये है कि पत्तियों की सिराएं जो होती हैं, जैसे ये पत्ती हो गई, मान लीजिए ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, इसकी जो सिराएं होती हैं, सिराएं होती है वो सफ़ेद हो जाती हैं। इसकी सिराएं, जो ये सिराएं होती है, ये सब क्या होती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। तो उसे ही कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। और ये अक्सर लोहा की कमी की वजह से होता है। किसकी कमी की वजह से? लोहा की कमी की वजह से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिए स्टूडेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BHU नेट या तो IBPS JRF SRF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि नींबू वर्ग में बहुवर्षीय प्रजाति है। तो नींबू वर्ग में अगर बहुवर्षीय प्रजाति की बात करें तो कई ठो प्रजाति होता है, चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा, ये सब क्या होता है, नींबू मतलब वर्ग में बहुरूढ़ी प्रजाति है। तो ऐसा बात नहीं है, ये तीनों क्या होता है, नहीं होता है, ये तीनों नहीं होता है। बहुरूढ़ी प्रजाति होता है या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स करिए, या तो कहिए हम बता दें। तो आपको बता दूं कि नींबू वर्ग में बहुरूढ़ी प्रजाति जो है वो सिर्फ गाइस, स्टूडेंट गाइस जो भी बोल दे रहे हैं, वो आपका है चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा। तो ये तीनों आंसर सही है। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों ही आंसर सही है। अगर ये आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना है? मतलब विश्व में फल का उत्पादन होता है तो भारत का उसमें योगदान कितना है? तो आपको बता दूं कि भारत का योगदान सिर्फ 10% है। कितना है? सिर्फ 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुकन एक लवण सहनशील मूल कांड है। ये आम का है, नींबू का है, आंवला का है या अमरूद का है? आपको आंसर देना है। तो आपको बता दूं कुरुकन एक लवण सहनशील जो होता है, ये एक बहुभ्रूणी प्रजाति है। ये क्या है? कुरुकन एक बहुभ्रूणी प्रजाति है, जो कि लवण मतलब क्या कहें कि लवण को जो होता है उसे क्या कहता है, सहनशील है, मतलब लवण के लिए सहनशील है। तो कौन सा फसल होता है? तो आपको बता दो इसके लिए फसल है आम का। ये क्या होता है, बेसिक आप सुने होंगे, बेसिक जो होता है वो लवण होता है, बेसिक माने लवण होता है, उसके लिए सहनशील होता है। तो कौन है? आम का। मतलब आम का फल रहेगा तो, और फसल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, फसल रहेगा तो उसके लिए कुरकुन इम्पोर्टेंट्स है। अगला नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है द्विलिंगी सब्जी फसल है। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा है द्विलिंगी सब्जी फसल है। तो आपको बता दूं कि जिसमें, पहले जान लीजिए द्विलिंगी फसल होता क्या है, जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगते हैं। नर और मादा अलग अलग पौधों पर लगते हैं, उसे ही कहा जाता है द्विलिंगी पुष्प या सब्जी, जो भी कह लीजिए, वो कहते हैं। अब इसमें से कौन सा फसल है? तो कद्दू दिया गया है, कद्दू की, नेनुआ की, परवल की, तोरई की। तो अगर आप फसल अच्छे से देखेंगे तो आपको मालूम होगा ये होता है कद्दू की। क्या होता है? कद्दू की होता है। ध्यान दीजिए, कद्दू की फसल में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि डायोसजेनिक पाया जाता है, डायोसजेनिक पाया जाता है। तो आपको बता दूं डायोसजेनिक जो एक प्रकार का तत्व होता है, एक प्रकार का तत्व होता है, ये अक्सर जब भी पाया जाता है ये सतावर में पाया जाता है, और सतावर एक प्रकार का पौधा है उसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। कल आपका फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, या तो हो सकेगा तो शाम तक आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके IBPS, PHU, यूपी कैडेट और सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी एग्रीकल्चर के अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम डेली आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर मिलेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।